लखनऊ से बड़ी खबर। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की नाराजगी के बाद पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन को पद से हटाया गया। पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन अरविंद कुमार का तबादला कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा लगातार खामियों को लेकर जवाब मांग रहे थे चेयरमैन अरविंद कुमार से, और साथ ही इसको लेकर कल ही ट्वीट भी किया गया था ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की तरफ से। लेकिन ऐसे में अब एक बड़ी कार्रवाई हुई, और वो ये कि श्रीकांत शर्मा की नाराजगी के बाद पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन को पद से हटा दिया गया। पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन अरविंद कुमार का तबादला कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कर्मचारी नाराज थे प्राइवेटाइजेशन को लेकर, और उस पत्र पर अरविंद कुमार ने भी सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पत्र लिखकर जवाब मांगा था खामियों को लेकर, और जो भी चीजें चल रही थी उन तमाम मुद्दों को लेकर अरविंद कुमार को पत्र लिखा था। लेकिन उस पत्र का जवाब भी अरविंद कुमार ने नहीं दिया। ये बात ट्विटर वॉर तक पहुंच गई, ये कोल्ड वॉर ट्विटर पर भी पहुंच गया। अब ऐसे में एक बड़ा फैसला, एक बड़ी कार्रवाई ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की नाराजगी के बाद देखा गया कि चेयरमैन अरविंद कुमार को पद से हटा दिया गया है। तो पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन अरविंद कुमार का तबादला कर दिया गया। तो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की नाराजगी के बाद पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन को पद से हटाया गया। पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन अरविंद कुमार का तबादला कर दिया गया है। अरविंद कुमार की कार्यशैली से बेहद नाराज थे ऊर्जा मंत्री। सोशल मीडिया पर लगातार सवाल भी उठा रहे थे, कई ट्वीट उन्होंने किए थे। तो स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी, बिलिंग एजेंसियों की मनमानी सहित कई मुद्दों पर नाराज थे मंत्री। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को पत्रों का जवाब भी नहीं दे रहे थे। तो जहां एक तरफ कर्मचारी वाले मुद्दे पर सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर किए थे अरविंद कुमार ने, वहीं दूसरी तरफ जो लगातार शिकायतें आ रही थी स्मार्ट मीटर को लेकर, गड़बड़ी जो उसमें चल रही थी, इसके साथ ही बिलिंग एजेंसियों की जो मनमानी चल रही थी, इस तरह के तमाम मुद्दे थे, कई खामियां थी जिनसे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा नाराज थे। इसको लेकर पत्र भी लिखा था अरविंद कुमार को। लेकिन अरविंद कुमार जो कि पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है, वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। हार के तंग होकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। सोशल मीडिया के जरिए भी उनकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी, जवाब मांगा जा रहा था, लेकिन अरविंद कुमार कोई रिस्पांस नहीं दे रहे थे। ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई हुई, और वो ये कि पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन अरविंद कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है, उनका तबादला कर दिया गया है। तो अब वो पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नहीं रहे हैं, उनका तबादला कर दिया है। तो कार्यशैली से बेहद नाराज थे ऊर्जा मंत्री। सोशल मीडिया पर भी कई बार ये नाराजगी जाहिर कर चुके थे। तो स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी, बिलिंग एजेंसियों की मनमानी सहित कई मुद्दों पर नाराज थे मंत्री। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को पत्रों का जवाब भी नहीं दे रहे थे। अरविंद कुमार एसीएस अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास का अब उनको जिम्मा सौंपा गया है। तो यानी कि अभी तक पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के पद पर थे, लेकिन अब उनका तबादला हुआ। तो अरविंद कुमार एसीएस अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास का जिम्मा अब उन्हें सौंप दिया गया है। तो काफी दिनों से ये एक जो कोल्ड वॉर था ये चल रहा था ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और साथ ही पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अरविंद कुमार के बीच में। जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा था कि शिकायतें आ रही थी, जो खामियां चल रही थी स्मार्ट मीटर में बिलिंग को लेकर, और इसी को लेकर ऊर्जा मंत्री भी काफी नाराज थे। पत्र लेकर जवाब भी मांगा था अरविंद कुमार से, लेकिन अरविंद कुमार कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। और उसके बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए भी अरविंद कुमार से कई बार जवाब मांगा, लेकिन उसके बावजूद अरविंद कुमार की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन ऐसे में एक सबसे बड़ा यहाँ पर जो देखा गया है मोड़ आया इस पूरी नाराजगी में, वो ये आया कि अब अरविंद कुमार का तबादला कर दिया गया है। यानी कि अब पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन वो नहीं रहे हैं। तो अब अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास का जिम्मा अरविंद कुमार को सौंप दिया गया है। तो एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो एसके, जिस तरीके से श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री और इसके साथ ही पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अरविंद कुमार के बीच में जो एक कोल्ड वॉर चल रहा था काफी दिनों से,
कहीं ना कहीं वो खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, जिसकी वजह ये कि अब अरविंद कुमार का तबादला कर दिया गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर एक लंबा वक्त चला जिसमें ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार के बीच लगातार कोटवार चल रहा था और मामले कई थे जिसमें मंत्री लगातार ऊर्जा चेयरमैन से ये मांग कर रहे थे कि जहां स्मार्ट मीटर्स की गड़बड़ियों को ठीक किया जाए, जो बिलिंग एजेंसियां हैं जिसको कहा गया था कि मार्च 31 तक सभी जो बिलिंग है वो 100% ऑनलाइन कर दी जाए, लेकिन बावजूद इसके जो अभी तक का जो टारगेट था वो सिर्फ 18 से 20% ही हो पाया था। साथ ही साथ स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी की चेकिंग नोएडा की लैब में हुई थी जिसमें 60% से ज्यादा मीटर खराब पाए गए थे, अधो मानक पाए गए थे। बावजूद इसके जो स्मार्ट मीटर की कंपनियां हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में मीटर्स की सप्लाई कर रही थी। ऊर्जा मंत्री की ये बहुत सारी चीजें थी जो लगातार वो निर्देश दे रहे थे चेयरमैन को, लेकिन चेयरमैन की तरफ से ना ही उन निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जा रहा था और ना ही ऊर्जा मंत्री की किसी बात का जवाब दिया जा रहा था। यह मामला उस समय का है जब उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को निजी क्षेत्र में देने जा रही थी। उसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी। 3 से 4 दिन तक प्रदेश भर में यह हड़ताल चली थी, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कर्मचारियों के बीच जाकर उनकी मांगे मानते हुए हड़ताल खत्म करने का अपील की थी, जिसके बाद आश्वासन भी दिया था कि उनकी सभी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन जब साइन करने का वक्त आया था तो चेयरमैन अरविंद कुमार ने साइन करने से मना कर दिया था और साफ किया था कि ये जो पूरा आश्वासन है वो मंत्री की तरफ से दिया गया है, वो जब तक शासन स्तर पर बात नहीं कर लेंगे तब तक इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसी के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और इस विवाद के बाद लगातार ये समस्याएं मंत्री और चेयरमैन के बीच में चलती रही। उसके बाद ट्विटर वॉर शुरू हुआ। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जब पत्र का जवाब नहीं पाया, उसके बाद लगातार सार्वजनिक तौर पर अपने ट्विटर के माध्यम से लगातार चेयरमैन पर उन्होंने निशाना साधा और एक कोशिश की कि कहीं ना कहीं चेयरमैन उन सारी चीजों को पूरा करें। लेकिन एसके, ये जो पूरा कोल्ड वॉर देखा गया मंत्री सूर्यकांत जी की तरफ से और अरविंद कुमार जी की तरफ से, दोनों ही तरफ से देखा गया, माफ कीजिएगा, श्रीकांत शर्मा की तरफ से और अरविंद कुमार की तरफ से देखा गया कि जहां एक तरफ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जवाब मांगा, वहीं दूसरी तरफ अरविंद कुमार ने जवाब नहीं दिया। लेकिन ये जो गैप है, क्या ये तबादले से अधिकारी और मंत्रियों के बीच में जो चला आ रहा है, जिसको लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, क्या वो खत्म हो जाएगा और क्या ये कोई सॉल्यूशन है किसी समस्या का? बिल्कुल बड़ा सवाल यही है, क्योंकि हम देखें जिस तरीके से लगातार ये वार चल रहा था, जब ऊर्जा मंत्री पत्र लिख रहे थे उनके पत्र का जवाब भी नहीं दिया जा रहा था और जवाब के अलावा जो चीजें मंत्री की तरफ से कही जा रही थी वो चेयरमैन की तरफ से पूरी तौर पर नहीं की जा रही थी। हालांकि अगर हम चेयरमैन की बात करें जो कि अरविंद कुमार हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव गृह रहे हैं और उनके वो वहां से हटने के बाद ही अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के पद पर आए थे। तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ अफसर है और लंबा उनका कार्यानुभव है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से मंत्री और उनके बीच में हम कहें कि एक कोल्ड वार चल रही थी जो शायद सार्वजनिक तौर पर नहीं आ रही थी, लेकिन यह जरूर था कि ये सारी चर्चाएं ऊर्जा विभाग में लगातार चल रही थी कि मंत्री की बात चेयरमैन नहीं सुन रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों का पटाक्षेप तब हुआ, न्यूज वन इंडिया ने कल ही ये खबर चलाई थी कि किस तरीके से मंत्री और चेयरमैन के बीच में कोल्ड वार चल रहा है। जो चीजें हैं अब वो सार्वजनिक हो रही है, जहां ये चीजें पहले ऊर्जा विभाग के बीच में ही चर्चा का विषय थी, लेकिन ट्विटर पर आने के बाद कहीं ना कहीं बाकी जगहों पर भी ये चीजें जा रही थी, जिससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की जो काम थे वो समय से पूरे नहीं हो पा रहे थे और एक गलत संदेश दूसरे विभागों में भी जा रहा था। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडलों की बैठक कर रहे थे उस दौरान ये समस्या सामने आई थी और नेताओं की तरफ से कहा गया था कि अक्सर देखा जाता है अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, जनप्रतिनिधियों की अपनी चलाते हैं। अब अगर इस मामले को देखें तो इसको अगर एक नजर में देखें तो कुछ इसी तरह की स्थिति नजर आती है, लेकिन इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई की गई है, तबादला कर दिया गया है, तो ऐसे में जिम्मेदारी से तो नहीं हटा जा सकता। इस मामले को सुलझाने की जगह पर सिर्फ तबादला कर देना क्या काफी है? और दूसरी बात यह कि दोनों ही तरफ से अगर इस तरह की स्थिति है, वो भी अड़ियल व्यवहार की और साथ ही बात पर सॉल्यूशन करने की जगह यहां पर देखा गया कि तबादला कर दिया गया। लेकिन इसका जो एग्जाम्पल गया बाहर, जो उदाहरण गया, वो तो यही गया कि आपके एक तो काम परफेक्ट पड़ रहा है, जहां पर आपको काम करना चाहिए आप काम कर नहीं रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो आखिर कैसे काम होगा? जनता के
मन में जो विश्वास है प्रतिनिधियों के लिए और उसके साथ ही अधिकारियों के ऊपर, वो तो खत्म होगा ना। बिल्कुल, अगर हम देखें जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री और चेयरमैन के बीच में जो ये कोल्ड चल रहा था, उससे एक चीज तो साफ होती है। कल देर रात 10 बड़े आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, उसमें उसे ऊर्जा चेयरमैन और साथ ही साथ में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार को भी तबादला कर दिया गया। उनको फिलहाल औद्योगिक विकास विभाग में भेजा गया है। हालांकि वो भी महत्वपूर्ण और बड़ा विभाग है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चल रही हैं और सतीश महाना का विभाग है। तो कहीं ना कहीं कोशिश जरूर ये रही कि उनके बीच में सुलह समझौता कराया जाए, चीजों को बेहतर किया जाए, जिन चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं आपस में सहमति नहीं है वो सहमति बनाई जाए। लेकिन ये साफ हो गया कल देर रात की जो सहमति बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से की जा रही थी मंत्री और चेयरमैन के बीच में, वो कोशिशें जरूर नाकाफी साबित हुई हैं, जिसके बाद चेयरमैन को उनके पद से हटना पड़ा। क्योंकि बात बिल्कुल साफ है कि ऊर्जा मंत्री की अगर हम बात करें तो उनका विभाग फिलहाल नहीं हट सकता है, तो मजबूरी यही थी कि चेयरमैन को ही वहां से हटना था। चेयरमैन को हटाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां पर एम देवराज को चार्ज दे दिया है। फिलहाल अभी आधिकारिक तौर पर किसी को चेयरमैन नहीं बनाया गया है, लेकिन यह जरूर है कि अभी फिलहाल 4 एम देवराज के पास है और वही अपर मुख्य सचिव ऊर्जा भी होंगे। तो कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष है, 2022 में नया इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होना है, नई सरकार आएगी, तो उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती है कि किसी विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं वो रुके। क्योंकि स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार उपभोक्ताओं में कहीं ना कहीं रोष है, क्योंकि ज्यादातर स्मार्ट मीटर्स जंपिंग कर रहे हैं, ज्यादा बिल आ रहा है या खराब हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार कोई ऐसा मुद्दा विपक्षियों को नहीं देना चाहती। एक बड़ी वजह थी कि चेयरमैन को अपने पद से हटना पड़ा और ऊर्जा मंत्री का लगातार ट्विटर पर सवाल उठाना, उनके पत्रों का जवाब न मिलना कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी का सबब उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जरूर था और वो नहीं चाहती थी कि इस तरीके के मुद्दे विपक्ष के हाथ लगे, जिसके बाद एक दूसरी विषम स्थिति सरकार के लिए पैदा हो। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने फिलहाल चेयरमैन को उनके पद से जरूर हटा दिया है, लेकिन अगर हम कहें उनके ओहदे की तो फिलहाल उनका ओहदा बरकरार है। ये जरूर है कि ऊर्जा विभाग से हटाकर उनको औद्योगिक विकास विभाग में भेज दिया गया है। अब देखना यह है कि जब चेयरमैन और अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को बदल दिया गया है तो किस तरीके से जो समस्याएं हैं ऊर्जा विभाग की, क्योंकि यूपीपीसीएल पहले से ही घाटे में चल रहा है, और उनको किस तरीके से निगम पूरी चीजें समाहित करता है और कैसे इन चीजों से निपटता है, ये बड़ा सवाल जरूर होगा। जी ठीक है एसके, क्या अरविंद कुमार के मन में किसी तरह की नाराजगी थी क्या सरकार की नीतियों से, या फिर किसी तरह की नाराजगी थी ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के काम से? किस वजह से आखिर उन्होंने इस तरह का रवैया अपनाया कि जवाब नहीं दिया, क्यों आखिर? बिल्कुल ये बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि अगर हम देखें जब ये विवाद पुराना है, हालांकि ये चीजें खुलकर सामने नहीं अभी तक आई हैं कि आखिर वो अंदरूनी कौन सी वजह थी जिसको लेकर इस तरीके की चीजें चेयरमैन और ऊर्जा मंत्री के बीच में हुई। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनसे ये कयास लगाए जा सकते हैं कि आखिर क्या वजह रही होंगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ऊर्जा विभाग में जहां 2600 करोड़ का पीएफ घोटाला हुआ था, उस समय ऊर्जा चेयरमैन और प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार से पहले आलोक कुमार थे। उस दौरान चीजें गड़बड़ाई थी, बड़ा प्रदर्शन हुआ था, सरकार के लिए एक बड़ी हम कहें परेशानी हुई थी। उस दौरान आलोक कुमार को हटाने के बाद अरविंद कुमार को लाया गया था, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का विश्वास अरविंद कुमार पर था। तो निश्चित है कि वो एक सख्त अफसर माने जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी और रिक्वेस्ट होंगी जो ऊर्जा मंत्री कर रहे होंगे, लेकिन चेयरमैन उनको पूरा नहीं कर रहे थे। कि बड़ा सवाल यही है, अगर कोई भी उत्तर प्रदेश में बड़ी कंपनी आती है या एजेंसी आती है, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर समग्र ग्राम योजना में काम चल रहा है, उन योजनाओं के काम को पूरा करने के लिए चेयरमैन के दस्तखत की जरूरत होती है। और अगर ऊर्जा मंत्री किसी के साथ कोई बात करते हैं, कोई चीज उत्तर प्रदेश में लाते हैं, तो बिना चेयरमैन के संभव नहीं है कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग में इसको लागू कर दिया जाए। तो ये वो बड़ी वजह थी। चलिए नजर बनाए रखिएगा इसके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।